नमस्कार साथियों, जय श्री राम। भारत माता की जय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हरी ज्योति हिंदुत्ववादी योग। साथियों, हम लोग कई बार तीर्थ नहाने के लिए हरिद्वार गए और कई बार अकेले गए, कई बार अपनी फैमिली के साथ गए। स्नान किया, वहाँ के दर्शन किए, हर की पौड़ी घूमे, मनसा देवी घूमे, सब जगह गए, सब जगह दर्शन किए और लौट के आ गए। हम लोगों ने कई बार जानने की कोशिश भी नहीं की कि हरिद्वार में क्या है, क्यों है, कैसे है। साथियों, आज आपको आपके बीच में लेके आया हूँ, आपके लिए लेकर के आया हूँ महिमा हरिद्वार की। क्यों जाते हैं हरिद्वार, क्या मिलता है हरिद्वार जाने से। साथियों, आपको बताऊंगा इस एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, गंगा मैया की जय लीजिए, क्योंकि वहां जाकर हम गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है साथियों। तो गंगा मैया की जय दीजिए, आप प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। ले चलते हैं आपको एपिसोड में। हरिद्वार को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। हम सभी लोग, जितने भी लोग श्रद्धालु श्रद्धा से हरिद्वार दर्शन करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं, हमारा एक ही पर्पज होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और साथियों, मोक्ष चाहने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ, हमसे जो भी पाप हुए हैं उनको, उनका नाश करना, उनको क्षमा करना। देखिए साथियों, हम कोई भी इतने महान पवित्र नहीं है कि हमसे कोई भी पाप न हुए हो। हर कोई प्राणधारी, हर कोई प्राणवापी, हर जिसके अंदर प्राण है, हम लोग कहीं ना कहीं पापधारी हैं। हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का पाप किया है। साथियों, हरिद्वार में राजा दक्ष की नगरी कनखल भी है। कनखल भगवान भोलेनाथ जी की ससुराल है। साथियों, हम लोग पाप की मुक्ति के लिए, से मोक्ष पाने के लिए हरिद्वार में जाते हैं, हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं, हरिद्वार से आते हैं। तो हरिद्वार से जब लौट के आते हैं तो अपने घर में हवन कथा यज्ञ भी कराते हैं। साथियों, हरिद्वार को राजा दक्ष की नगरी अर्थात भगवान भोलेनाथ का ससुराल भी माना जाता है। वहां पर एक कनखल जगह है, कनखल में भगवान भोलेनाथ जी का ससुराल है। साथियों, सावन के महीने में हरिद्वार जाने की महिमा, हरिद्वार तीर्थ की महिमा और भी बढ़ जाती है। साथियों, हरिद्वार को हरि जी का द्वार, जैसे अगर हरिद्वार हरि जी का द्वार, भगवान बद्रीनाथ जी का द्वार भी माना जाता है। कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ जी की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। साथियों, यह गंगा तट पर स्थित है। इसे पुराणों में गंगा द्वार और हरि की नगरी भी कहा जाता है। हरिद्वार का प्राचीन नाम हरि द्वार, हरि का द्वार, हरि का दरवाजा और पौराणिक नाम माया या मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, हरिद्वार को 7 मोक्षदायिनी में से एक मोक्षदायिनी माना जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब घर के पूर्वज या कोई भी घर में किसी की डेथ होती है तो उनकी अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार में जाते हैं। हरिद्वार में जाते हैं तो हरिद्वार में उनकी अस्थि विसर्जन होती है, इसलिए वहां पर मोक्ष मिलता है हमारे पितरों को, इसलिए उसको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। साथियों, हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है जहां भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी हमारे देश को समझने के लिए, हमारी संस्कृति को समझने के लिए, हमारी हिंदू सभ्यता को समझने के लिए लोग आते हैं। कई बार हम जब भी हरिद्वार जाते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, मैंने भी महसूस किया है साथियों, वहाँ कई वो लोगों में फॉरनर्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी हमारी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। साथियों, धार्मिक मान्यता के अनुसार हरिद्वार में स्नान करना बहुत ही पावन है। हरिद्वार से जब भी स्नान करते हैं तो घर में आकर के कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को पूजन कराते हैं और पंडित जी से घर में पूजन कराते हैं। इसका भी अधिक महत्वपूर्ण है और अति महत्वपूर्ण है। साथियों, हरि हरिद्वार में हर की पौड़ी सबने सुना होगा। साथियों, हरिद्वार में बहुत फेमस घाट है हर की पौड़ी। हम जब भी जाते हैं हर की पौड़ी में स्नान करते हैं, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। साथियों, हरिद्वार में माता जी का जो मंदिर है वो चंडी देवी जी का मंदिर है और साथियों, चंडी देवी जी हरिद्वार को ही समर्पित है। हरिद्वार में हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। बताया जाता है कि सबसे पहला स्नान यहाँ हमारे ब्रह्मा जी ने किया था। साथियों, उसके बाद भगवान विष्णु जी यहाँ आए। जब भगवान विष्णु जी यहाँ आए तो आपको पता है कि भगवान विष्णु जी का दूसरा नाम श्री हरि भी है।
इसीलिए इसका नाम हर की पौड़ी पड़ा। हम लोग कई बार कहते हैं कि हर की पौड़ी में स्नान करने जा रहे हैं, हर की पौड़ी में स्नान करने जा रहे हैं। कई बार हर की पौड़ी नहीं, हरी की पौड़ी है वो, हरी की पौड़ी, इसीलिए इसका नाम हरी की पौड़ी पड़ा। लोग शॉर्टकट में अपनी बातों में हर की पौड़ी बोल देते हैं। साथियों, यही थी लघु कथा हरिद्वार के मेरे पास। वाणी को देता हूँ विराम। मात्र 2 घंटे बाद मिलता हूँ श्रीमती जी के साथ आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थोड़ा गले को मिले आराम और थोड़ा श्रीमती जी से कुटने की करें तैयारी। हम प्लानिंग बनाए कि आज कैसे कुटना है श्रीमती जी से। तब तक के लिए आपको शुभ संध्या। मिलते हैं मात्र 2 घंटे बाद पार्वती के लाल में। जय श्री राम। भारत माता की जय। हरिद्वार यात्रा कीजिए, हरिद्वार तीर्थ कीजिए। बड़ों को प्रणाम, साथ वालों को जय श्री राम, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम। हरिद्वार की जय, हरिद्वार तीर्थ की जय साथियों। Subscribe and stay tuned with us.